आप सभी को सादर जय श्री राम। आज हम मानस के जीवन में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं, जहां हम मानस की कुछ चौपाई को लेकर उसे जीवन से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो इस एपिसोड में हम उत्तरकांड की एक चौपाई लेकर आए हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, जान बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जिसका सामान्य अर्थ है कि बिना किसी व्यक्ति को जाने उस पर विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक उस व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। अब हम इसके विशिष्ट अर्थ की ओर बढ़ते हैं। कोई भी प्रेम तक पहुंचने की कड़ी होती है उसे जानना, जानने के बाद उस पर विश्वास करना, और विश्वास के बाद ही होता है प्रेम। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, तो पहले उसके बारे में हम जानते हैं कि वह कैसा है, क्या है, क्यों है। उसके बाद उसके साथ रहने से, घुलने मिलने से उस पर विश्वास होता है, और जैसे जैसे हमको विश्वास होते जाता है वैसे वैसे ही हमें उससे प्रेम होते जाता है, लगाव होते जाता है, और हम उस पर आँख मूंद कर भी भरोसा करने के लिए तैयार होते हैं। कहीं न कहीं यह बात इस चौपाई की सार्थकता को सिद्ध करता है कि बिना जाने विश्वास और बिना विश्वास के प्रेम। यह चौपाई केवल मनुष्यों पर नहीं, अन्यों पर भी लागू हो सकती है। जैसे कि अगर कोई हमारे घर पालतू जानवर है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि कुछ दुर्घटना होने से पहले ही वो हमें जानकारी दे देगा, और धीरे धीरे इसी विश्वास के कारण उसके साथ हमारा प्रेम और गहरा होता जाता है। तभी हम देखते हैं कि कई लोगों को जानवरों से भी प्रेम होता है, उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब हमें यह सोचना चाहिए, हमारे मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि क्या हमें भरोसा तोड़ना है? वह व्यक्ति किस उद्देश्य से हम पर भरोसा करता है, किस उद्देश्य से हमें प्रेम करता है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसके भरोसे को ना तोड़ें, उसे उतना ही समय दें जितना वह अपना समय हमें देता है। तो रही बात यहाँ भरोसे और प्रेम की, जो एक दूसरे के पूरक हैं। अनदर नेम ऑफ ट्रस्ट इज लव। वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रस्ट। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, मतलब आपकी भी इच्छा होती होगी कि हम भी अपनी बात रखें, हम भी मानस की चौपाई को लेकर उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने का एक प्रयास करें, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं आज टॉक्स पर। आप सभी को सादर जय श्री राम।